2026 में इन कामों में नहीं चलेगा आपका आधार कार्ड। यूआईडीआई का नया नियम। दोस्तों, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि यूआईडीआई ने 2025 की शुरुआत में एक बड़ा अपडेट जारी कर दिया है। अब कुछ कामों में आपका आधार कार्ड मान्य नहीं रहेगा। जी हाँ, अगर आपने ये वीडियो पूरी नहीं देखी तो आगे चलकर आपका काम रुक सकता है, क्योंकि अब आधार कार्ड से जुड़ी कई सर्विस में बदलाव होने वाला है। तो चलिए जानते हैं आखिर कौन कौन से कामों में आपका आधार नहीं चलेगा, नया रूल क्या है और क्या करना होगा ताकि आपका आधार बेकार ना हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊंगा वे 3 स्टेप्स जिनसे आपका आधार हमेशा चलता रहेगा, बंद नहीं होगा। यूआईडीआई का नया अपडेट क्या है? यूआईडीआई यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो देश भर के लोगों को आधार कार्ड जारी करती है, उसने 2025 के नवंबर की शुरुआत में नई गाइडलाइंस जारी की है। अब यूआईडीआई का कहना है कि आधार कार्ड का इस्तेमाल सिर्फ उन्हीं कामों में किया जाएगा जहां सरकार ने इसे ऑफिशियली अप्रूव किया हो, यानी हर जगह अब आधार दिखाना जरूरी नहीं होगा और कुछ जगह अब ये एक्सेप्टेड डॉक्यूमेंट नहीं माना जाएगा। इन कामों में अब नहीं चलेगा आपका आधार कार्ड। यूआईडीआई ने साफ किया है कि अब 2026 से इन जगहों पर आधार मान्य नहीं होगा। एड्रेस प्रूफ के रूप में ये हर जगह नहीं चलेगा। कई जगह लोग आधार को एड्रेस प्रूफ के तौर पर लगाते हैं, जैसे प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में, गैस कनेक्शन अपडेट में, बैंक में केवाईसी के वक्त या ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। लेकिन यूआईडीआई ने कहा है कि अगर आपके आधार में पता पुराना है या गलत है तो वो एड्रेस प्रूफ के रूप में बिल्कुल भी मान्य नहीं होगा। यानी अगर आपने 5 साल से पता अपडेट नहीं किया तो बैंक, बीमा कंपनी या सरकारी फॉर्म में आधार रिजेक्ट हो सकता है आपका। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन हर जगह जरूरी नहीं। पहले कई जगह सिर्फ फिंगरप्रिंट या ओटीपी से पहचान होती थी। बिना जरूरत किसी सर्विस में आधार आधारित ऑथेंटिकेशन अनिवार्य नहीं होगा। यानी अगर कोई दुकान या संस्था आपसे फिंगरप्रिंट या ओटीपी मांगे और उसका आधार से कोई संबंध ना हो तो आप मना कर सकते हो। प्राइवेट कंपनी की केवाईसी में भी बदलाव। अब प्राइवेट कंपनियां जैसे एनबीएफसी, फिनटेक एप्स या इंश्योरेंस कंपनियां हर जगह आधार से केवाईसी नहीं कर पाएंगी। अब उन्हें आरबीआई या आईआरडीएआई के नए नियमों के तहत अल्टरनेटिव आईडी प्रूफ जैसे पैन कार्ड या पासपोर्ट भी स्वीकार करने होंगे। यानी अब केवल आधार दो काम हो गया वाला जमाना अब खत्म होने वाला है। अगर आपका आधार 10 साल से पुराना है और आपने अभी तक डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं किया तो यूआईडीआई के अनुसार वो इनएक्टिव या इनवैलिड हो सकता है। इसलिए यूआईडीआई ने लोगों से अपील की है कि अपने आधार को हर 10 साल में एक बार अपडेट करो। अब क्या करना जरूरी है? यूआईडीआई ने साफ कहा है कि आपका आधार तभी वैध रहेगा जब आप टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे। तो चलिए जानते हैं क्या क्या जरूरी है। सबसे पहले आधार अपडेट करो। यूआईडीआई की वेबसाइट या एम आधार ऐप से आप अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, फोटो और जन्मतिथि ऑनलाइन अपडेट कर सकते हो और ये अपडेट हर 10 साल में एक बार करना जरूरी है। दूसरा, वेरीफाई करो कि आधार आपका एक्टिव है या नहीं। यूआईडीआई की वेबसाइट पर जाकर वेरीफाई आधार नंबर सेक्शन में अपने 12 अंकों का नंबर डालो। अगर सिस्टम एक्टिव दिखाए तो सब ठीक है, अगर इनवैलिड या इनएक्टिव दिखाए तो आपको तुरंत अपडेट करना जरूरी है अपना आधार कार्ड। यूआईडीएआई ने कहा है कि जिनका आधार 2015 या उससे पहले बना उन्हें नए डॉक्यूमेंट जैसे बिजली बिल, पासपोर्ट, वोटर आईडी के साथ फिर से वेरिफिकेशन करवाना होगा। सरकार की बड़ी चेतावनी। जी हां दोस्तों, यूआईडीआई ने सभी सरकारी विभागों को निर्देश दिए हैं कि जहां आधार की जरूरत नहीं है वहां इसे अनिवार्य ना बनाया जाए। यानी अब हर काम में आधार मांगना गैर कानूनी माना जाएगा। अगर कोई संस्था जबरदस्ती आधार मांगे तो आप यूआईडीआई को ईमेल या हेल्पलाइन नंबर 1947 पर शिकायत कर सकते हो। आधार के नए नियम से आम आदमी पर क्या असर होगा? बैंकिंग में देखो, अब आधार अपडेट न होने पर आपकी केवाईसी पेंडिंग रह सकती है। सरकारी योजनाओं में प्रधानमंत्री जन धन योजना, एलपीजी सब्सिडी या अन्य डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम में अगर आधार इनएक्टिव है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। फिनटेक एप्स में लोन या वॉलेट वेरिफिकेशन के लिए आधार न होने पर वैकल्पिक आईडी प्रूफ देना होगा। पेंशनर्स के लिए लाइफ सर्टिफिकेट के लिए ई केवाईसी सिर्फ एक्टिव आधार से ही होगी। ध्यान रखना इस बात का भी। लोगों की सबसे बड़ी गलती क्या है? बहुत से लोग सोचते हैं कि एक बार आधार बन तो गया हमेशा के लिए वैध रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यूआईडीआई ने कहा है कि आधार को समय समय पर अपडेट करना जरूरी है, जैसे बैंक केवाईसी होती है। यानी अगर आपने पता बदला या नाम बदला या मोबाइल नंबर बदल लिया है तो आधार में अपडेट करना जरूरी है। तो क्या करें दोस्तों? अब अगर आप चाहते हैं कि आपका आधार कभी भी बेकार ना हो तो ये 3 बातें आज ही करो। यूआईडीआई की वेबसाइट से आधार वेरीफाई करो,
अगर 10 साल पुराने डॉक्यूमेंट है तो उसे रीअपडेट करो। जहां आधार जरूरी नहीं वहां इसे शेयर करने से बचो। दोस्तों, मैं आपको कुछ बोनस टिप्स बताता हूं जो सिर्फ खास हमारी ऑडियंस के लिए होते हैं। देखो, मास्क्ड आधार का इस्तेमाल करो। जब भी किसी प्राइवेट जगह या वेबसाइट पर आधार देना पड़े तो यूआईडीआई की साइट से मास्क्ड आधार डाउनलोड कर लो। इसमें आपको आधार नंबर के सिर्फ आखिरी 4 अंक दिखते हैं, जिससे आपकी प्राइवेसी सुरक्षित रहती है। दूसरा टिप्स, ऑफलाइन ई-केवाईसी डॉक्यूमेंट रखे। यूआईडीआई अब एक नया फीचर दे रहा है, ऑफलाइन ई-केवाईसी एक्सएमएल फाइल। इससे आप डाउनलोड करके किसी भी संस्था को बिना इंटरनेट और ओटीपी के दे सकते हो। इससे डेटा का मिसयूज का खतरा नहीं रहेगा। आधार और पैन कार्ड को बैंक से लिंक रखो। अगर आधार पैन से लिंक नहीं है तो टैक्स रिटर्न फाइल या बैंक ट्रांजैक्शन में दिक्कत आ सकती है, और यूआईडीआई और इनकम टैक्स पोर्टल से इसे लिंक कर लीजिए। दोस्तों, चौथा और जो सबसे महत्वपूर्ण टिप्स है, अपने आधार कार्ड में एसएमएस या ईमेल अलर्ट ऑन रखो। यूआईडीआई की वेबसाइट या एम आधार ऐप में जाकर अपडेट अलर्ट चालू करो। जब भी कोई आपके आधार से कोई वेरिफिकेशन करे तो आपको तुरंत मैसेज या ईमेल मिल जाएगा। इससे फेक यूज होने से आपके आधार कार्ड से बच जाओगे आप। आधार कार्ड की कॉपी किसी को भी ना दे। अगर किसी दुकान या एजेंट को आधार देना पड़े तो उसकी फोटो कॉपी जरूर लिखे, ओनली फॉर पर्पज, जैसे ओनली फॉर बैंक केवाईसी होता है, और तारीख भी डाले। इससे कोई मिसयूज नहीं कर पाएगा। आखिरी जो सबसे महत्वपूर्ण टिप्स है, एम आधार ऐप इंस्टॉल कर लो। इससे आप अपना क्यूआर कोड, ई-केवाईसी, अपडेट रिक्वेस्ट और बायोमेट्रिक लॉक सब कुछ कर सकते हैं। किसी साइबर कैफे या एजेंट पर डिपेंड रहने की आपको जरूरत नहीं होगी। अगर आप इस ऐप को डाउनलोड कर लोगे तो आज ही प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कर लो। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि 2025 में आधार कार्ड को लेकर बड़ा बदलाव आया है और कुछ जगह अब ये मान्य नहीं रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि आगे चलकर कोई सरकारी या बैंकिंग काम ना रुके तो इस वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि किसी का भी आधार कार्ड बेकार ना हो जाए। और हाँ दोस्तों, ऐसे ही बैंकिंग और सरकारी अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि मैं यहाँ पर रोज ऐसी अपडेट्स या वीडियोस लाता रहता हूँ ताकि आपके काम आ सके। और दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद, जय भारत।